श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटानक सिक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को, जय जय श्री हरिदास। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी द्वारा बताए गए सिद्धांत को। और आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त साधकों के लिए, चाहे वह किसी भी संप्रदाय किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हैं, कि श्री जी किसे अपनाती हैं या राधा रानी किसको अपनाती हैं। तो उसमें सर्वप्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज से कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, इस पद में बताते हुए कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास जू कुंज केलि विश्राम, तिनके चरण कमल मम उर बसो, रोम रोम अभिराम। सर्वप्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास जू कुंज केलि विश्राम। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जो दिव्य वृंदावन निकुंज महल में विराजते हैं, जो कुंज केली का परम विश्राम है। अब यहाँ पर आचार्य चरण ने जो कहा कि कुंज केली विश्राम, यदि इस पर हम विचार करें तो 84 लाख योनियों में साधक जो नाना प्रकार के साधन करता है, नाना प्रकार के क्रियाकर्म करता है, या नाना प्रकार के जो कर्म कांड करता है मुक्ति पाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग या इत्यादि लोकों को प्राप्त करने के लिए, परंतु आचार्य चरण अपनी वाणी के माध्यम से संकेत देते हैं कि वह निमित्त मात्र हैं और कुछ क्षण के लिए हमें सुख प्राप्त करा सकते हैं, परंतु परम विश्राम कहाँ है। वहां पे आचार्य चरण ने अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को संकेत दिया कि श्री स्वामी हरिदास जी कुंज केली विश्राम, कि जो श्री स्वामी जी महाराज परम विश्राम जो कुंज केली है, जहाँ श्री स्वामी जी महाराज प्रिया प्रीतम को नाना भांति के लाड़ लड़ा रहे हैं, कुंज में नाना प्रकार की लीलाओं से प्रिया प्रीतम को तोषण पोषण कर रहे हैं, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हैं। और आगे क्या कहा, तिनके चरण कमल मम उर बसो, रोम रोम अविराम, कि हे श्री स्वामी जी महाराज जो निकुंज महल में विराजते हैं, उनके चरण कमल मेरे हृदय में बसे और जिसके फलस्वरूप मेरा रोम रोम परम विश्राम को प्राप्त कर सके। जैसे हम लोग कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दृढ़ अनन्य बना जाए, या श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का चिंतन किया जाए, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का ध्यान किया जाए। परंतु यहाँ पे आचार्य चरण उसमें साधक के लिए और सहजता प्राप्त कराते हैं। कैसे कि हमारा मन कभी भी भाग सकता है, कभी भी विचलित हो सकता है कि हम माला कर रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, अचानक से संसार की वस्तु का चिंतन होने लगता है या संसार का चिंतन होने लगता है। कहने का तात्पर्य कि श्री स्वामी जी के चरणों में हमारा दृढ़ भाव नहीं बन पाता, कभी न कभी हम चूक जाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम स्वयं से प्रयास न करें या हम उनकी शरण न लें, परंतु यहाँ पर कहा गया कि तिनके चरण कमल ममुर बसो, कि उन श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे श्री स्वामी जी महाराज, मेरा मन तो विचलित हो सकता है, परंतु आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजें और मैं एक क्षण भी उनसे दूर न हूं। अर्थात यहाँ पर स्वयं का कर्तापन मान, जो हमने कर्तापन अपना माना हुआ है, उसको मार के उससे ऊपर उठ के श्री स्वामी जी महाराज ही जब कृपा करेंगे तभी उनके चरणों का चिंतन हमारे जीवन में बन सकता है। और जब वह चरणों का चिंतन बनेगा तब क्या होगा कि जो श्री स्वामी जी महाराज कुंज केली परम विश्राम जिसे कहा गया वहां विराजते हो और उनके चरण कमल जब हमारे हृदय में विराजे, हमारे मन में उनका चिंतन सतत बन जाए, उन्हीं की कृपा से जो संभव है, तब हमारा रोम रोम अविराम अर्थात रोम रोम विश्राम को प्राप्त हो और हमें दिव्य और नित्य आनंद की प्राप्ति हो, जो मोक्ष स्वर्ग इत्यादि लोकों से भी ऊपर है। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आचार्य चरण आगे वर्णित करते हुए कहते हैं कि श्री विपुल बिहारिन दास जू लाड़ित जुगल सुहाग, काम केली गुणगान कर प्रकट करत अनुराग। यहाँ पे आचार्य चरण ने अपने आचार्यों की और गुरुदेव की प्रशंसा की है कि श्री स्वामी रससागर विठल विपुल देव जो और अनन्य रसिक मुकुटमणि श्री स्वामी श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जू के लिए कि श्री स्वामी बिहारिन देव जू एवं रससागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जू
कैसे हैं कि लाड़ित जुगल सुहाग, कि जुगल सुहाग अर्थात जो अखंड नित्य विहार है, जो दिव्य नित्य विहार है, उसमें प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते हैं। कैसे? काम केली गुणगान कर प्रकट करत अनुराग, की प्रिया प्रीतम की लीलाओं का, उनकी केली का गुणगान करते हैं और उनके हृदय में भी अनुराग भर देते हैं। अर्थात उस केली का गान करते करते प्रिया प्रीतम भी अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य चरण श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी एवं श्री स्वामी बिहारिन देव जी की महिमा को वर्णन करते हैं। इसीलिए आचार्य चरण ने पूर्व में हम सबको समझाया कि श्री स्वामी हरिदास गुरु श्री विपुल बिहारिन दास, इनबिन निरखों के लिए सुख तो जानू बिस्की रास, कि श्री स्वामी हरिदास जी के बिना और यहाँ पे श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी और श्री स्वामी बिहारिन देव जी का दर्शन न हो, वह नित्य विहार भी विष के समान है, जिसको कहा गया इनबिन निरखों केली सुख, की इनके बिना वो केली का सुख भी विष के समान है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी और श्री स्वामी बिहारिन देव जी का दर्शन न हो, सच में वह स्वामी जी का नित्य विहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बिना वह नित्य विहार हो ही नहीं सकता। इसीलिए आचार्य चरण ने कहा कि लाड़ित जुगल सुहाग, कि हमारे आचार्य चरण श्री विट्ठल विपुल देव जी और श्री स्वामी बिहारिन देव जी सदा निरंतर जुगल सुहाग अर्थात बिहारी बिहारिन को नित्य विहार में लाड़ लड़ाते रहते हैं। और दास ने जब इस पद पर विचार किया तो एक भाव और प्रकट हुआ, वह क्या? कि काम के लिए गुणगान करे प्रकट करत अनुराग, जो इसमें कहा गया कि श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी और बिहारिन देव जी ने जो वाणी के माध्यम से काम के लिए का गुणगान किया, अर्थात जो आज वाणियां हम लोगों के मध्य में है आचार्य वाणी, उन वाणी को पढ़कर, उन वाणियों पे अध्ययन कर कर यदि हम उनमें डूबते हैं, उनकी चर्चा श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर वह पद भी सार्थक बैठता है कि प्रकट करत अनुराग, कि यदि हम आचार्य वाणी का आश्रय लेते हैं, जिससे आचार्यों ने प्रिया प्रीतम उस जुगल सुहाग को लाड़ लड़ाया है, और हम यदि उस वाणी के आश्रित होकर उनमें अध्ययन करके डूबते हैं, उनकी चर्चा श्रवण करते हैं, उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तब क्या होता है? प्रकट करत अनुराग, जो साधन से कभी नहीं हो सकता और स्वयं के बल से कभी नहीं हो सकता। श्री स्वामी जी के चरणों में अनुराग वह क्या होता है? वाणी का आश्रय लेते के साथ ही श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में वह अनुराग प्रकट हो जाता है कि प्रकट करत अनुराग। जब हम वाणी के आश्रित होंगे, जब हम आचार्यों के आश्रित होंगे, तब वह अनुराग श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में हमारा सहज ही प्रकट हो जाएगा, जिसके लिए आचार्य चरण ने पूर्व के पद में बताया कि श्री स्वामी हरिदास जी कुंज के लिए विश्राम, तिनके चरण कमल मम उर्वसो रोम रोम अविराम, कि उनके हृदय, उनके जो चरण कमल हैं, श्री स्वामी जी महाराज के जो चरण कमल हैं, जब वह स्वयं कृपा करें, हमारे हृदय में विराजें, तभी हमारा रोम रोम विश्राम पा सकता है। और उनके चरणों में अनुराग कैसे हो, उसके लिए आचार्य वाणी का आश्रय लिया जाए कि काम के लिए गुणगान कर प्रकट करत अनुराग, वह सहज ही अनुराग प्रकट हो जाएगा। आचार्य चरण इस प्रकार से हम सभी को बतलाते हुए आगे कहते हैं, भूल हमारे हाथ की सब विधि करी बनाई, समझ दई जब लाडली तब निज सुख रही समाई, कि जो भूल है अर्थात हमसे युग युगांतर से हम भूलते आए हैं, हम जो नाना प्रकार से भूल जाते हैं। हम देखें संसार में भी यदि हमें कोई आनंद, कोई रस प्राप्त होने लगे, तो कुछ क्षण के लिए ही हम स्वामी जी के चरणों को भूल जाते हैं, उनका स्मरण हमारे स्मरण से चला जाता है, उनकी याद हमारे हृदय से चली जाती है। परंतु कहा गया कि जिते श्वास नासा चले तिते जपो श्री अरदास, कि सांस सांस पे सुमरना है, परंतु हमारी सांस कितनी जाती है संसार की चर्चा करने में, कितनी अन्य कार्यों में जाती है। अर्थात जहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं भूल हमारे हाथ ही, कि वह भूल किसके हाथ से हो रही है? हमारे हाथ से। परंतु हम क्या करते हैं कि हमसे जो भूल होती है, हम कहते हैं शायद हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था, या स्वामी जी को ऐसा ही मंजूर था, और जब हमें उसका फल भोगना पड़ता है तब हम कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज हमारी सुनते ही नहीं, श्री बिहारी जी महाराज हम पे कृपा ही नहीं करते, हमें इतना कष्टों ने घेर लिया है, पता नहीं हमारी कब सुनेंगे। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हम लोग अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते,
हम लोग दूसरों के ऊपर थोपते हैं या फिर लास्ट में आके कह देते हैं नसीब का लिखा हुआ है। और फिर या फिर कुछ ज्ञानी मिलते हैं जो दोगला ज्ञान रखते हैं, वह क्या कहते हैं, काहू को बस नाही। कि श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। तो वहां पर काहू को बस नाही, तो प्रथम ये बात स्वीकार करो कि जो भूल हुई है वह हमसे हुई है। यदि हमसे कोई अच्छा कार्य बना भी है, हम में यदि कोई गुण भी है, तो किन की कृपा से है? हम में स्वामी जी की कृपा से वह गुण है, स्वामी जी ने हमें प्राप्त किया है। और उस गुण का जो उपयोग करना है हमें स्वामी जी की सेवा के लिए करना है, श्री बिहारी बिहारी की सेवा के लिए करना है, परंतु प्रथम हमें श्री स्वामी जी महाराज के लिए करना है। तो यहाँ पे आचार्य चरण क्या कहते हैं, अपनी भूल को स्वीकार करो। कैसे? कि भूल हमारे हाथ ही सब विधि करी बनाई। कि जो भी हमारे हाथ से बनी है, जो भी हमने गलत कार्य किया है, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ने कहा ए हरि मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। सब प्रथम स्वयं के लिए कहा कि मोसो ना बिगाड़न को, कि मैं तो बिगाड़ ही रहा हूँ, परंतु सवारवे वाले आप हो। हम लोग क्या करते हैं, अपनी न मान के बिहारी बिहारी को, स्वामी जी को दोषारोपण करने लगते हैं। परंतु यहाँ पर जो कुछ बना भावते को आपते, तुम्हारे हित जो कछु सुकृत बनो सो आपकी कृपा सो बनो, सो आपके श्री चरणों में समर्पित है। जो भी यदि हमसे अच्छा कार्य बना है वह श्री स्वामी जी की कृपा से बना है, श्री बिहारी जी की कृपा से बना है, और उन्हीं की सेवा उन्हीं के चरणों में समर्पित। तो इस तरह से हमें अपने मन को और अपनी रहनी को स्वीकार करना है और अपनी भूल को स्वीकार करना है। और भूल ना भी बने, कभी गुण ही गुण हो, तब भी हमें सर झुका के रहना है, तब भी हमें सर उठा के अपने गुणों का अहंकार नहीं करना। हमें श्री स्वामी जी के चरणों का दर्शन करना, और दर्शन स्वामी जी के चरणों का कब होगा, जब हमारी निगाह, जब हमारा मस्तिष्क उनके चरणों की ओर झुका होगा और हम अपनी भूल के लिए सदैव पश्चाताप करने को तैयार होंगे। किस भांति? आचार्य चरण कहते हैं भूल हमारे हाथ ही सब विधि करी बनाई। और जब इस प्रकार से अपनी भूल को स्वीकार किया साधक ने, इस प्रकार से जब अपनी भूल को स्वीकार करोगे तब क्या हुआ, समझ दई जब लाडली तब निज सुख रही समाई। फिर क्या होता है, जब साधक अपनी भूल को स्वीकार करता है फिर लाडली जो समझ देती है। कैसी समझ? जिसके लिए आचार्य चरण कहते हैं कि जब समझे तब निकट है, बिन समझे है दूर, ललित केली रस रंग को सहज प्रेम भरपूर। कि जब समझे तब निकट है, जब हमने अपनी गलतियों को, अपने द्वारा हुई भूलों को माना, उसका पश्चाताप किया और श्री बिहारी जी महाराज के शरणागत हुए, श्री स्वामी जी महाराज के शरणागत हुए, तब लाडली जी ने कृपा करी। तब हमें समझ में आया क्या, कि जब समझे तब निकट है। वह समझ कौन सी है? वह समझ है कि हमें अपने श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य होना, हमें चाटुका प्रवृत्ति नहीं रखनी, हमें व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करनी, हमें अनन्य भक्ति करनी है। और उस मार्ग पर चलने का रास्ता भी हमें श्री स्वामी जी महाराज कैसे दिखाते हैं, वाणियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से। जब हम रसिकों के चरणों में बैठते हैं और जब हम संतों की वाणी का अनुसरण करते हैं, जब हम आचार्य वाणी में दृढ़ होते हैं, जब हमारी निष्ठा वाणी में इस प्रकार हो जाती है कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक उद्धारे, तो गुरु प्रत्यक्ष निस्तारे। कि जब वाणी रूपी गुरु हमारे हृदय रूपी अंधकार को दूर करता है, जब वह समझ हमें प्राप्त होती है, लाडली जब कृपा करती है, तब क्या होता है, अपने रसिकों का, अपने दासों का, अपने भक्तों का संग देती हैं, आचार्यों का संग देती हैं, गुरु का संग देती हैं, जिस कारण हम सदैव भूले रहते हैं। जो हमसे भूल बनी उसको सुधारने का अवसर देती हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब भी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना तो सत्संग के आश्रय होते हैं, ना आचार्य वाणी के आश्रय होते हैं। हमें गुरु भी बनाना है तो क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे पड़ोसी ने दीक्षा ले रखी है, या हमारे मित्रों ने दीक्षा ली है, हमने भी उन्हीं से दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया, बस हो गया। परंतु सच में जिस दिन दीक्षा होती है, जीवन की यात्रा उसी दिन प्रारंभ होती है। और जब लाडली जो कृपा करती है तभी वह हमें गुरु रूप में और आचार्यों की प्राप्ति सुलभ कराती हैं। और जिसके लिए आचार्य चरण कहते हैं कि समझ दई जब लाडली तब निज सुख रही समाई। तब क्या होता है, उस समझ को ग्रहण करने के बाद निज सुख रही समाई, कि वह सहचरी भाव से उस निज सुख में समा जाता है। उस दुर्लभ नित्य विहार जो देव दुर्लभ है, उस अनन्य साधक के लिए, उस अनन्य शरणागत के लिए वह सहज सुलभ हो जाता है। कब? जब
वह अपनी भूल को स्वीकार करता है। और आचार्य चरण आगे वर्णित करते हुए कहते हैं, सो कही श्री लाडली सदा हमारे संग, जो तुम सो सांचो रहे ताही लगावो अंग। ये पद अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज जो चर्चा का विषय रखा गया है वो इसी पद के ऊपर रखा गया है कि आचार्य चरण ने जिस प्रकार पूर्व के पदों के माध्यम से हमें शरणागति का श्री स्वामी जी के चरणों में कैसे चिंतन बढ़े उसका भाव बताया, और यहाँ पर प्रमाणित करते हुए बिल्कुल साफ साफ कहा क्या कि हम सो कहीं श्री लाडली सदा हमारे संग, जो तुम सो साचो रहे ताही लगावो अंग। कि लाडली जो किसे स्वीकार करती हैं, किसे अपनाती हैं, तो यहाँ पर आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी कहते हैं, हम सो कहीं श्री लाडली की लाडली जी ने आचार्य चरण से प्रत्यक्ष इस बात को कहा है। इस बात में कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि वाणी गुरु, गुरु है वाणी। यहाँ पर वाणी रूपी जो गुरु हमारे आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी, जो स्वयं सहचर हैं और साक्षात श्री स्वामी जी के ही अवतार हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि लाडली जी ने प्रत्यक्ष मुझे दर्शन देकर मुझसे ये बात कही कि हम सो कही श्री लाडली, कि हमसे श्री लाडली जी कहती हैं क्या, सदा हमारे संग, कि मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, अर्थात तुम मेरे संग हो, मैं तुम्हारे संग हूँ, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हूँ। संग निरंतर मेरे बिहारी, कि आचार्य चरण कहते हैं बिहारी अर्थात श्री लाडली जी संग निरंतर मेरे हैं। वह कब आचार्य के शरण निरंतर संग हुई, कब आचार्यों के निरंतर साथ हुई, कब आचार्यों को प्रत्यक्ष हुई? जब आचार्यों के जीवन का दर्शन करोगे तब पता चलेगा कि आचार्य स्वयं श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य शरणागत रहे, जिसमें श्री गुरुदेव जी के लिए तो वर्णित कर कहते हैं कि दास बिहारिन लाडली सब रसिकन सिरमोर, श्री स्वामी हरिदास बिन सुपने हूँ न जाने। और कि हमारे आचार्य चरण श्री स्वामी जिन्हें गुरुदेव जी कहा गया, श्री बिहारिन देव जी, जिनका पूर्व में भी आचार्य चरण ने वर्णन किया कि श्री विपुल बिहारिन दास जी लाड़ित जुगल सुहाग, ऐसे श्री आचार्य चरण जो श्री स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी अन्य का दर्शन नहीं करते, तब उनपे स्वामी जी महाराज की आहेतु की कृपा हुई। और जब श्री स्वामी जी महाराज की आहेतु की कृपा हुई तो क्या हुआ कि लाडली जी उनके अंग संग हो गई, जिसके लिए आचार्य चरण के सामने प्रत्यक्ष होकर लाडली जी ने क्या कहा कि हम सो कहीं श्री लाडली सदा हमारे संग, कि तुम सदा हमारे संग हो। और आगे क्या वर्णित किया कि जो तुम सो साचो रहे ताही लगावो अंग। और हे श्री ललित किशोरी देव, जो तुम सो साचो रहे, कि जो तुम्हारे आश्रित अर्थात जो आचार्यों के आश्रित होगा, जो वाणियों के आश्रित होगा, ताही लगावो अंग, वो उसी को मैं अंगीकार करूंगी, उसी को स्वीकार करूंगी, और वही इस दुर्लभ नित्य विहार में समा सकता है। अब इसके लिए आचार्य वाणी से अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि श्री जी या राधा रानी किसे स्वीकार करती हैं। आचार्य चरण से प्रत्यक्ष श्री जी ने कहा कि जो तुम्हारे सच्चा सन्मुख होगा मैं उसी को अंग लगाऊंगी, अर्थात जो आचार्य वाणी के आश्रित होगा, जो गुरु आश्रित होगा, जो श्री स्वामी जी के आश्रित होगा, उसी को श्री जी अपनाती हैं और उसी को ही श्री जी की प्राप्ति हो सकती है। और श्री जी का नाम जो लेते हैं बिना गुरु आश्रित हुए या बिना आचार्य वाणी के आश्रित हुए, क्योंकि हम देखें वृंदावन में पूरे विश्व से लोग आते हैं, संपूर्ण विश्व से श्रीधाम वृंदावन में लोग आते हैं, और वृंदावन में सभी राधा राधा कहते हैं, परंतु सभी को तो प्राप्ति नहीं होती। परंतु इसका परिणाम ये भी नहीं कि राधा नाम निरर्थक जाता, वह कभी न कभी अपना असर जरूर दिखाता, कभी न कभी वह हृदय में जब उदय होता है तब क्या होता है, जैसे पूर्व में बताया कि भूले हमारे हाथ, कि जब हम अपनी भूलों को मानकर आचार्य आश्रित होते हैं तब किशोरी जी कृपा करती हैं कि समझ दई तब लाडली, कि तभी लाडली समझ देती हैं और आचार्यों के और गुरुदेव के सन्मुख कर देती हैं। परंतु स्वयं कब वह दर्शन देती हैं और कम अपनाती हैं, जब साधक श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दृढ़ हो जाए, जब वह आचार्य वाणी पर चलने लगे, जब आचार्य वाणी का नित्य सत्संग सुनने लगे, नित्य वह चर्चा अध्ययन करने लगे, नित्य उनका पाठ करने लगे और नित्य और निरंतर उनके नाम का जाप करने लगे, तभी वह उसको अंगीकार करती हैं। जो आचार्यों के शरणागत होते हैं और जो मनमुखी चलते हैं, उनको कुछ समय के लिए यदि प्राप्ति हो भी जाए तो वह कुछ समय के लिए है, वह नित्य जैसे कुंज के लिए विश्राम, जो परम सुख और परम विश्राम बताया है,
वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सभी और आप सभी क्या स्वयं मैं भी ये प्रयास करें कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य भाव बनाने का प्रयास करें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि श्री स्वामी हरिदास जी कुंज केली विश्राम तिनके चरण कमल मम उर्वसो रोम रोम अभिराम। कि हे श्री स्वामी जी महाराज, हम तो सभी आपके शरणागत हैं, आपके ही चरणों के आश्रित हैं। आप ही जब कृपा करें, ये भी आपकी कृपा से ही हम आपकी शरण में आए। आप कृपा करें, आपके जो चरण कमल हैं वह हमारे हृदय में विराजे और आपका चिंतन हमारे मस्तिष्क में निरंतर बना रहे, हमारी स्मृति में एक क्षण भी दूर ना हो। इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दृढ़ अनन्य भाव बनाने का निरंतर प्रयास करें और नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।